हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को कवर करेंगे, जैसे राइज ऑफ इंडियन नेशनल स्ट्रगल, अर्ली नेशनल स्ट्रगल और कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस विच वर इन्वॉल्वड इन अर्लियर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और अर्लियर फेज ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो चलिए शुरू करते हैं। The first question is regarding the spread of Western education and ideas played a vital role in the rise of modern nationalism in India during the mid 19th century. This is very important. वेस्टर्न एजुकेशन जो है इंडिया के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल कंसेप्ट्स लेके आई, जैसे लिबरलिज्म, ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म, राइट। इन चीजों से क्या हुआ, हमारी जो नेशनलिज्म था उसमें भी जो है एक जान आई। जब हमें पता लगा कि लिबरलिज्म जैसी कोई आइडियोलॉजी है यूरोप के अंदर, जो यूरोपियन कंट्रीज प्रैक्टिस करती हैं, तो हमारे ऊपर जो ये क्रुएलिटी ये कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, राइट। वी आर ऑल्सो सेम ह्यूमन एज दे आर। तो उसने वेस्टर्न एजुकेशन ने जो है हमारे अर्ली नेशनल स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्ड टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडियंस इन द मिड 19th सेंचुरी। ये गलत है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को जो है बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रॉय करा था ब्रिटिशर्स ने, ड्यू टू दी पॉलिसीज लाइक जैसे दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन वेल्थ थ्योरी में बताया, द पॉलिसी ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, द पॉलिसी विच द अनफेयर ट्रेड पॉलिसी विच डिस्ट्रक्टेड द लेट्स से इंडियन आर्टिसन क्लासेस। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि जो हमारी लोकल इकोनॉमी थी वो कंप्लीटली खत्म हो गई और हम एक सिर्फ वो कंट्री बन के रह गए विच इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑल्सो द मेजर इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट राइट। क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है तो करेक्ट सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है। राइट ऑप्शन इज ए, वन ओनली। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The sociologist reform movements of the 19th century in India played a crucial role in the fostering rational thinking, बिल्कुल सही है। Social equality, yes, and sense of unity, thus paving the way for rise of internationalism. इंडिया के इंटेंस जो अर्लियर फर्स्ट फेज ऑफ स्ट्रगल था उसमें हमारी जो है बहुत सारी सोशल लॉजिस्ट रिफॉर्म हुई, जैसे आपने नाम पढ़ा होगा राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राइट। इन सब ने क्या करा, सोशो रिफॉर्म्स करी, सोसाइटी के लेवल पे जो है बहुत सारी रिफॉर्म्स करी, जिसकी वजह से सोसाइटी यूनाइटेड होके एक साथ इंडियन नेशनल स्ट्रगल्स में आपको लेटर ऑनवर्ड्स हमारे नेशनल स्ट्रगल के लेटर फेजेस में देखने को मिली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, दिस रिफॉर्म मूवमेंट्स प्राइमरली फोकस्ड ऑन द रिलीजियस कन्वर्जन एंड डिड नॉट कंट्रीब्यूट, ये गलत है। रिलीजियस कन्वर्जन पे हमारा कोई फोकस नहीं था। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के कुछ जो है ऑफिसर्स ने, मेजर ऑफिसर्स ने क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू इंडिया के अंदर जो है क्रिश्चियनिटी में लोग ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हो, इस चीज की जो है एक पॉलिसी चलाई थी। बट आर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस की कभी भी ये जो है मोटिव नहीं था कि हम रिलीजियस कन्वर्जन करें ज्यादा से ज्यादा। तो सेकंड स्टेटमेंट है जो है हमारी गलत है। पूछा करेक्ट गया है तो सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है। अगेन द आंसर इज ए, वन ओनली। Now, reason assertion. The safety valve theory regarding the formation of Indian National Congress reflects a perspective that views the Congress as a strategic project initiated with tacit support of British officials like A.O. Hume, ये सही है, aimed at moderating nationalist aspiration, ये भी सही है, preventing militant opposition by channeling political energy into constitutional methods। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी की बेसिकली दो इंटरप्रिटेशंस है कि पहली तो कि उसको बनाया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू ताकि जो है पॉलिटिकल जो फ्रस्ट्रेशन है इंडिया की वो एक रेगुलेटेड चैनल से निकले, ना कि जो है किसी मिलिटेंट एक्टिविटी से, जैसा कि आयरलैंड में हो रहा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, अब इस क्वेश्चन में देखना यह है कि इस स्टेटमेंट को सेकंड स्टेटमेंट राइट जस्टिफाई करती है या नहीं। अगर करती है तो अगर वो सही है तो क्या वो उसको राइट जस्टिफाई कर रही है या नहीं, राइट। सो दो चीजें देखनी है कि स्टेटमेंट 2 सही है या नहीं है, और दूसरा कि वो स्टेटमेंट 1 को राइट जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही है। सो स्टेटमेंट सेकंड, द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस सेफ्टी वाल्व थ्योरी एज अ हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन ignores the autonomous political awakening among Indians and undermines the role of Indian leaders who actively pursued organized political mobilization irrespective of colonial intentions। ये स्टेटमेंट फैक्चुअली बिल्कुल सही है, राइट। सेफ्टी वाल्व थ्योरी में हम इग्नोर करते हैं कि इंडिया में जो पॉलिटिकल अवेकनिंग हो रही थी वो भी बहुत बड़ा जो है रीजन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन बन के आई।
राइट। लेकिन ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, बट ये फर्स्ट स्टेटमेंट को राइटली जो है जस्टिफाई नहीं कर रही। सो इसका राइट आंसर होगा दैट both 1 and statement 2 are correct, but statement 2 does not explain statement 1. So option B is the right answer. Now, fourth question. Consider the following statements regarding Bombay Presidency Association. Bombay Presidency Association basically क्या है, वो उन इनिशियल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, पुणे सार्वजनिक सभा, ये वो एसोसिएशंस हैं जो बाद में जो है किस में कन्वर्ट हो गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में कन्वर्ट हो गए थे। बेसिकली इन्हीं सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने रीजनल एलाइज को मोटिवेट किया और वो एक साथ बन के एक नेशनल कोज के लिए इकट्ठा हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। चलिए पढ़ते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1885 इन रिस्पॉन्स टू इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये बिल्कुल सही है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी को एड्रेस करने के लिए 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई थी। इट्स फाउंडर इंक्लूडेड फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट इज द एसोसिएशन वाज प्राइमरली लिमिटेड टू सोशल रिफॉर्म्स एंड डिड नॉट एंगेज इन पॉलिटिकल कोलैबोरेशन। अब ये क्या है, ये गलत है दोनों। वो एंगेज हुई थी पॉलिटिकल कोलैबोरेशन में, लेकिन वो लिमिटेड नहीं थी सोशल रिफॉर्म्स तक। वो सोशल रिफॉर्म भी उसका एक मोटिव था और जो है एंगेजमेंट इन पॉलिटिकल कोलैबोरेशन भी उसका एक मोटिव था। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। करेक्ट पूछा है तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड सही है। सो आंसर विल बी B2 ओनली। फिफ्थ क्वेश्चन रिगार्डिंग मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन, फर्स्ट स्टेटमेंट, द मद्रास महाजन सभा founded in 1884 by leaders such as P.R. Nandacharlu, V. Raghavacharya, G. Subramaniam Iyer। तो ये जो है बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। They criticized the colonial government's exclusion of Indians from legislative council and played pivotal role in building regional political consciousness in southern India. First statement is right. The Sabha refrained from participating in all India campaigns and deliberately kept its activities refrained to purely local social reforms with the Madras presidency, avoiding cooperation with other regional political association। ये गलत है, ना तो उसने अवॉइड किया कोऑपरेशन को। मद्रास महाजन सभा was continuously cooperating with इंडियन एसोसिएशन एंड पूर्ण सार्वजनिक सभा, और ना ही उसने रेफ्रेन किया। इनफैक्ट हमने शुरू में बात करी थी कि मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इंडियन एसोसिएशन और जो है पूर्ण सार्वजनिक सभा बाद में जो है इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में बहुत मदद करी थी। तो ये जो है क्या है, स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है। Now third statement, Madras Mahajan Sabha collaborated with the organizations like the Indian Association, ये बिल्कुल सही है, Bombay Presidency Association, to convene the first Indian National Congress session, ये बिल्कुल सही है। पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, उसको कन्वीन करने पे इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस की आपस में बहुत ज्यादा कोऑपरेशन देखी गई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गई यहाँ पे, और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो करेक्ट पूछा है उसने, तो दो सिर्फ सही है, यानी कि ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन B2 ओनली। Consider the following statements regarding the formation of Indian National Congress। Indian National Congress के context में जो है, A.O. Hume, Alexander Octavian Hume, a retired British civil servant, played a decisive role in the formation of INC by acting as mediator and organizer, but sought and received the approval of then Viceroy Lord Dufferin Wright। ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी मच राइट। A.O. Hume का बहुत बड़ा जो है रोल है इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करने में, और लॉर्ड डफरिन वाज आल्सो इनिशियली कन्विंस्ड कि एक ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। उनका मानना ये था कि शायद ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलिटेंट एक्टिविटीज को कम कर देगी और दोबारा 1857 जैसा रिवोल्ट कभी हो ही नहीं पाएगा, राइट। बट लेटर ऑन ये गलत प्रूव हुआ, राइट, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। Second statement, the initial aim of INC as articulated during its first session was to serve as platform for complete independence British rule, and at no point did it seek the constitutional dialogue with colonial authorities in its early years. The initial aim of as a platform, and at no point did it seek constitutional dialogue with colonial। ये गलत है। इनिशियल एम जो था उसका ये नहीं था कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। इनफैक्ट ये वाइसा वर्सा है। Initial aim is to seek a kind of status where they work in a self government way, कि वो खुद को जो है रूल कर सके, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग से जो है वो ये चीज बिकॉज द इनिशियल स्ट्रगल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस अडॉप्टेड द अप्रोच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, राइट, कि प्ले प्रोटेस्ट और पेटिशन से जो है वो जो है कॉपरेट करेंगे, राइट, अथॉरिटीज के साथ। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो शुरू की डिमांड थी ही नहीं। Second statement is wrong.
The third statement, the choice of Bombay as the venue for the first session was mainly due to the outbreak of cholera in Pune. ये बिल्कुल सही है. एक्चुअली फर्स्ट सेशन पूना में होना था, लेकिन वहां पे जो है कॉलेरा के आउटब्रेक हो गया, तो उस वजह से सेशन की जो जगह है उसे चेंज करके बॉम्बे रख दिया गया. सो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है. Among the 72 delegates who attended the first session, there was significant dominance of lawyer community. बिल्कुल सही है. Prominent section of Indian aristocracy, wealthy zamindars and wealthy merchants. ये बिल्कुल सही है. The majority of the delegates who attended the first session was basically they belong to the elite class of the society. So fourth option is also right. ये क्रिटिसिज्म भी है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि एक मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो एक एलीट साइड दिखाई है, उन्होंने जो है एक पुअर डिप्राइव्ड की साइड नहीं दिखाई. दो ये क्रिटिसिज्म जो है 100% राइट नहीं है, बट ये एक क्रिटिसिज्म है और जो कि आपको ये स्टेटमेंट समझने में हेल्प करेगा. Now how many of them are correct? So only one is wrong, so 3 are correct, so answer will be 3 only, option C. Now, in context of लॉर्ड डफरिन दो स्टेटमेंट्स हैं. लॉर्ड डफरिन जो है कांग्रेस और कांग्रेस के इनिशियल ईयर्स 1885 से लेकर 1889 तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है उन्होंने रोल प्ले करा, वाइसरॉय रहे, बहुत ज़्यादा कोशिश की कांग्रेस को इनिशियली बना के कि उसको सप्रेस किया जा सके. तो उसके कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं. लॉर्ड डफरिन एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अ कॉशियस अप्रोच टुवर्ड्स इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. बिल्कुल सही है. Supporting the formation of Indian National Congress as means to challenge Indian political aspiration while maintaining British supremacy. हमने आपको पिछले स्टेटमेंट में बताया था कि ये जो है पर्पस था लॉर्ड डफरिन का इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन को सपोर्ट करने का. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है. सेकंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द लॉर्ड डफरिन्स टेन्योर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन enthusiastically expanded self-government through substantive increases in Indian representation. No, it is not right. लॉर्ड डफरिन एग्री नहीं करते थे इस चीज के साथ कि ब्रिटिश जो है लोकल नेटिव्स की रिप्रेजेंटेशन को ब्रिटिश इंडियन इंस्टीट्यूशंस में इंक्रीज करें. राइट, वो इस चीज के साथ बिल्कुल भी फेवरेबल स्टांस नहीं शेयर करते थे. तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है. उसने पूछा करेक्ट हुआ है तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, यानी कि वन ओनली ए इज द राइट आंसर. नाउ 8th क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. इल्बर्ट बिल बेसिकली लेके आया गया था कि जुडिशियल सिस्टम के अंदर इंडिया में जो है इंडियन जजेस की भी जो है रिक्रूटमेंट को बढ़ाया जाए. राइट, सो इसका अपोज किया था बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स ने. इसको लेके भी एक ब्रिटिशर ही लेके आए थे, राइट, प्रोग्रेसिव ब्रिटिशर. और इसको अपोज क्यों किया गया था कि वो मानते थे कि इंडियंस जो हैं वो यूरोपियंस की बराबरी नहीं कर सकते. द बेसिक रीजन इज नॉट कॉम्पिटेंस हियर, द बेसिक रीजन इज दैट दे डोंट बिलोंग टू द सेम रेस. वो अलग हैं, राइट, वो जो है कलर्ड पीपल हैं, राइट, और हम जो है वाइट पीपल हैं, तो हम एक हायर क्लास हैं, वो एक लोअर क्लास हैं, वो हमें जज नहीं कर सकते. राइट, सो दीज अनसाइंटिफिक एंड अनरीजनेबल रीजंस वर देयर के इल्बर्ट बिल को कैंसिल कर दिया गया. उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन लेटर ऑनवर्ड जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी. राइट, एक झटका लगा था मॉडरेट्स को कि यार अंग्रेज तो कभी हमारे फायदे के लिए इसका मतलब सोचते ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट फाइंड अस इक्वल इनफ. तो उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्या है. द ओरिजिनल इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस्ड अंडर द लॉर्ड रिपन एम टू एम्पावर इंडियन जजेस to preside over case involving European British subjects in session courts, they be seeking to remove racial discrimination and colonial judicial system. ये बिल्कुल सही है. The second, the vehement opposition to the bill from European community in India, especially planters and women, was primarily rooted in concerns about judicial competence. This is wrong. It was not primarily rooted in concerns regarding judicial competence. In fact, it was rooted in the racial reasons, that racially the Indians are different and the whites are different, which is unscientific and unreasonable. तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. प्राइमरली जुडिशियल कॉम्पिटेंस रीजन नहीं था, रेशियल इनक्वालिटी रीजन था. The third statement is the eventual compromise to the bill allowed any European brought before an Indian judge to demand a jury trial with at least half the jurors being European and a measure that disappointed. ये बिल्कुल सही है. राइट, कोई भी यूरोपियन का जब इंडियन जज के सामने ट्रायल आता तो वो जो है उसके पास एक राइट था कि वो हाफ से उससे ज्यादा जूरर्स जो है, जो जूरिस्ट बैठते थे उनमें से जो है हाफ से ज्यादा शेयर यूरोपियंस को, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द कॉम्पिटेंस ऑफ इंडियन जजेस. तो इसमें दो स्टेटमेंट सही हैं, एक स्टेटमेंट गलत है. पूछा उसने इनकरेक्ट है, ध्यान देंगे, उसने इनकरेक्ट पूछा है. सो राइट आंसर विल बी ए, वन ओनली. नाउ 9th क्वेश्चन. Indian Association founded in 1876 in Calcutta by Sundarnath Banerjee and Ananda Mohan Bose. ये बिल्कुल सही है.
इन दो इंडिविजुअल्स का आप नाम याद रखेंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंदा मोहन बोस, इन्होंने फाउंड आउट की थी। एन ऑल इंडिया नेशनलिस्ट आउटलुक एनकरेज पॉलिटिकल यूनिटी अमंग इंडियन इन डाइवर्स कम्युनिटीज एंड कैंपेन अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज लाइक द लोअर एज लिमिट। ये बिल्कुल सही है, यही उनके ऑब्जेक्टिव्स थे और यही दो थे उन्होंने फाउंड आउट किया था 1876 में। Now, second statement, the Indian Association was established primarily as a social club for the landed aristocracy and wealthy merchants. No, this is not true. Primarily जो है ये गलत है कहना कि वो social club था wealthy elites के लिए, ये सही नहीं है। With little emphasis on the public mobilization, no, ये वाइसा वर्सा है, ज्यादा emphasis जो था वो public political mobilization पे ही था और ब्रिटिश अथॉरिटेरियनिज्म को चैलेंज करना उनका जो है मेन ऑब्जेक्टिव था। The first statement is not right that Indian association was established primarily as a social club for the wealthy elites. No, this is not right. Right? So second statement is wrong and first statement is right. Consequently, answer will be correct पूछा गया है तो आंसर होगा A only. Right? One only. Option A. Now 10th question, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है जो बॉम्बे में हुआ था। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे 1885, अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। ये बिल्कुल सही है, हमने पीछे भी पढ़ा था 72 डेलीगेट्स 1885 में बॉम्बे में हुआ था और WC बनर्जी ने उसे प्रिसाइड किया था, ये बिल्कुल सही है। The second is one of the major resolutions of the first session was explicit demand for स्वराज। This is not right. स्वराज की डिमांड नहीं की गई थी पहले सेशन में। पहले सेशन में बात करी गई थी कि हम सिविल, पॉलिटिकल और बेसिक जो है इक्वल राइट्स को मांगने की बात करेंगे, राइट। एकदम शुरू में ही जो है स्वराज की डिमांड, इनफैक्ट स्वराज की डिमांड तो बहुत लेट करी गई थी और बंगाल के लिए वो तब करी गई थी जब 1900 जो है 5 और 6 में इनके सेशंस हुए थे। जो स्प्लिट आया था, सूरत स्प्लिट, वो इसी बात को लेके था कि एक फैक्शन कांग्रेस का चाहता था स्वराज की डिमांड ऑल ओवर इंडिया लेवल पे करी जाए, जो जिसे लीड कर रहे थे भाग गंगा तिलक, और दूसरा चाहता था कि ऑल इंडिया लेवल पे ना करी जाए, राइट। उसी की वजह से जो है स्प्लिट हुआ था। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। करेक्ट पूछा हुआ है तो सही आंसर होगा वन ओनली। सो ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है पूछिए। थैंक यू वेरी मच।